वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बोर्ड का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे बोर्ड के लिए। एंड ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेपर डिस्कस किए। आज की इस वीडियो में हम 20 जो पेपर हमने 20वां जो सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर आप इसे कह सकते हैं हमने डिस्कस किया था, उसका हमारा पार्ट 2 रह गया था। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया इसका, जिसके अंदर हमने आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। टेक्स्ट आपका जो सैंपल पेपर नंबर 20 है, इसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। आगे के जो क्वेश्चंस बचे थे वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं है क्या, ये आपके लिए हम पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड अभी तक हम 20 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में सारे पेपरों को देख पाएंगे। वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर सभी पेपर्स जो है हम ऐड करते जा रहे हैं, जितने भी हम बना रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड इस पेपर की बात करें, 70 नंबर का ये आपका पेपर पूछा जाता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को करने के लिए। एंड पेपर का पैटर्न कैसा आता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं पेपर को, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। ये आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर आपका नोट दिया रहेगा, जिसके अंदर इसमें बताया जाता है कि पेज इतने हैं कि नहीं है, ये आपको देख लेना है। एंड क्वेश्चन इतने हैं कि नहीं है, और टाइम के बारे में बताया होता है। यहाँ की तरफ आएंगे तो यहाँ निर्देश दिया हुआ है आपका। एंड इसके अंदर बताया जाता है आपका पेपर जो है क्या पैटर्न रहेगा पेपर का। जैसे यहाँ पे 5 सेक्शंस होंगे, टोटल 37 क्वेश्चन है आपके इसके अंदर। फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज जो 5 सेक्शन है डिफाइन किया गया है इसको। जैसे सेक्शन ए हो गया, इसके अंदर एक एक नंबर के आपके 18 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी जिसके अंदर 19 से लेकर 24 तक दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, इनमें से किसी 5 को ही आपको करना था। तो ये हमने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर देख लिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहां से आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी और सेक्शन ई आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सेक्शन सी में आपके 25 से 30 तक जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किसी 5 का आंसर आपको देना है। सेक्शन डी के अंदर 31 से 33 तक 4-4 नंबर के स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। एंड आगे देखिए सेक्शन ई की तरफ, तो ये आपका रहेगा 34 से 37 तक 5-5 नंबर के। इनमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई 3 आपको करने हैं। तो ये पूरे पेपर का पैटर्न है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ये हमने देखा। एंड जस्ट नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में भी पैटर्न मिल जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है पेपर, क्योंकि दोनों ही मीडियम में हम प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो आप इन पेपर्स के जो पैटर्न है इसको देख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, हमारा जो सेक्शन था वो सी से हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने 24 तक हमने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। 25 जो कि सेक्शन सी के अंदर आता है आपका। एंड इसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कोई 5 ही आपको करने हैं। 25वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियों में भोजन तथा आवेश, जो आवास समिति रहती है, भोजन की और आवास मतलब कक्ष हो गया रहने के, उस समिति के प्रतियोगिता से पूर्व हो गया, दौरान तथा समाप्ति पर क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है आपको बताना है। इसके अंदर कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई भी मैच हो रहा हो, चाहे वो प्रतियोगिता हो रही हो, तो उस समय भोजन तथा आवेश की जो है, आवास की जो है समिति की क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है, आपको इसके अंदर ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 तरह से आपसे पूछा गया। जैसे कि प्रतियोगिता हो रही है उससे पहले क्या करना होता है, प्रतियोगिता के दौरान क्या करना होता है, एंड अगर हम तीसरा देखें तो समाप्ति पर यानी प्रतियोगिता जब खत्म हो जाती है तब क्या करना होता है। तो यहाँ पे पूर्व में बताया गया टीमों को कहाँ ठहराना है, खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है और कितने लोगों की करनी है। ये चीजें लड़के व लड़कियों के लिए रहने की व्यवस्था अलग अलग करना तथा सुरक्षा का ध्यान भी रखना, ये पूर्व किया जाता है, यानी प्रतियोगिता शुरू हो रही हो उससे पहले। प्रतियोगिता के दौरान देखें तो सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को भोजन पहुंचाना तथा आवास स्थल पर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराना। समाप्ति पर जब प्रतियोगिता का एंड हो जाए यानी खत्म हो जाए, तो आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे ठीक कराना और सभी जानकारी जो है आयोजन समिति को देना। तो ये होता है कोई भी प्रतियोगिता शुरू जो है उससे पहले, प्रतियोगिता के दौरान और समाप्ति पर। आवास आवास से संबंधित और आपका जो है खाने से संबंधित जो भी की जाती है पहले प्रोग्राम से पहले, तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें की जाती है, ठीक है, समितियों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ आते हैं। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें तो आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश मीडियम में, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड एंड जो है लोडिंग
लॉगिंग ए कमिटी इन द जो वेरियस कमिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपटीशन बिफोर ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द कंपटीशन। तो फूड एंड जो है एकोमोडेशन की बात की गई है इसके अंदर। तो यहाँ पे पहले अगर देखें हम, यहाँ पे बिफोर आ जाएगा आपका, एक्स की जगह बिफोर लिखे, एंड ड्यूरिंग आ जाएगा, एंड जो है फिर जो है एंड आ जाएगा, एट द एंड यहाँ पे आपको लिखना है एट कंक्लूजन की जगह। तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा। एंड इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी मीडियम में हम करते हैं पहले, वैसे इंग्लिश मीडियम में आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में देखते हैं 26वां क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर 600 मीटर दौड़ पैदल चाल परीक्षण का उद्देश्य, प्रक्रिया और स्कोर बताना है आपको। तो 600 मीटर जो दौड़ होती है पैदल चाल टेस्ट इसको कहते हैं। तो उद्देश्य देखें तो जो है एरोबिक पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। आवश्यक सामग्री अगर देखें इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो मापने की टेप, ट्रैक चुना, मतलब चूना चाहिए होता है, समतल व साफ जगह चाहिए होती है, पेन और पेपर चाहिए होता है, स्कोर और कार्ड जो है स्कोर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। तो ये इस चीज की जरूरत पड़ती है। प्रक्रिया देखें, परीक्षार्थी आरंभ रेखा से ठीक पीछे दौड़ शुरू करने की जो है खड़ी हुई दशा में आ जाता है। रेडी गो के सिग्नल मिलते ही वो जो है 600 मीटर की दौड़ जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं, यानी प्रारंभ कर देते हैं। दौड़ने के समय थकने पर पैदल भी चल सकता है। इस परीक्षण में एक ही समय पर अनेक विद्यार्थी दौड़ सकते हैं। समय मिनट तथा सेकेंडों में नोट कर लिया जाता है, वही सभी परीक्षार्थियों का स्कोर होता है। तो ये आप देखेंगे जैसे 1 मिनट में ये इतने मीटर दौड़ा है, तो ये इसका क्या है स्कोर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 600 मीटर दौड़ होती है पैदल चाल टेस्ट, इसके बारे में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 26वां क्वेश्चन। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में भी कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट द ऑब्जेक्टिव जो प्रोड्यूस एंड जो है स्कोर ऑफ 600 मीटर रेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बारे में डिफाइन किया गया, आप इसे देख सकते हैं। इसके पर्पस हो गया, जो है मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ता है, एंड प्रोसीड्यूर क्या क्या रहते हैं। तो आप इसे यहाँ पे देख, इंग्लिश मीडियम में जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ मैं आपको हिंदी मीडियम में ही बताऊंगा पढ़ के। इंग्लिश मीडियम में मैं आपके क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। आप आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। बाकी इससे पहले हमने करवाया तो उसमें मैंने इंग्लिश भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाती है। एंड बच्चा, हम जब स्टैटिक्स जो भी हमारा स्टूडियो है वाईटी स्टूडियो उसके अंदर देखते हैं, तो बच्चा 2 से 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखता नहीं। तो हम इतनी बड़ी क्लास ले लेते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में ही बता दूँ। चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27वां क्वेश्चन सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। इसमें बोला गया है खेलों में आक्रामकता के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। तो खेलों के अंदर आक्रामकता कैसी होती है, कोई खेल हो रहा हो उसके अंदर आक्रामकता आक्रामकता होती क्या है, जब आप किसी को क्या है शारीरिक रूप से घायल करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा करना शारीरिक रूप से, ठीक है, तो ये होती है आक्रामकता। अगर हम देखें शत्रुतापूर्ण आक्रामकता एवं प्रतिक्रियाशील रूप से आक्रामकता, दो तरह की होती है। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता देखें हम तो जानबूझकर जो है नुकसान पहुंचना, दूसरे को घायल करना तथा शारीरिक बल का इस्तेमाल करना आदि जो है इसके अंदर होता है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता ये इसके अंदर आ जाएगा, दोनों ही एक ही है, ठीक है। शत्रुतापूर्ण हो गया या प्रतिक्रियाशील रूप से आक्रामकता। एक होता है बाहा यानी ब्राहा आक्रामकता, अनजाने में दूसरे को जो है शारीरिक घायल करना, लक्ष्य से उत्तम प्रदर्शन की प्राप्ति तथा शारीरिक जो है बल का इस्तेमाल आदि, ये अनजाने रूप में किया जाता है, होता है ये। एंड मुखर व्यवहार आक्रामकता, इसके अंदर क्या होता है शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचा कर क्या है वैद्य बलों का जो है इस्तेमाल करके, जैसे आप बोल कर जो है सिर्फ लड़ाई करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को बोलकर मौखिक रूप से जो है नुकसान पहुंचाना, ये आता है आपका मुखर व्यवहार आक्रामक, जिसके अंदर मुंह से बोलकर यानी आप एक दूसरे को गाली गलौज दे सकते हो, बस इसके अंदर इस रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आक्रामकता के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28वें क्वेश्चन की तरफ। एंड 28वें से पहले हम इसे 27वें को इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो टाइप्स ऑफ अग्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 तरह की बात की गई है। 3 आपके 1, 2 और 3 कुछ इस तरह से है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो है, सॉरी 27 जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसे। एंड इसमें बोला गया स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके सुझाना है आपको। तो भार जो हमारा स्वस्थ हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो सक्रिय जीवन शैली, अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तनों द्वारा मोटापे की समस्या को काफी हद तक जो है कम किया जा सकता है।
जैसे कि कार या 2 पहिया की जो है अपेक्षा पैदल चलना, लिफ्ट की अपेक्षा जो है सीढ़ियों का प्रयोग करना, ज़्यादा देर तक जो है टीवी देखने की अपेक्षा बाहर जाकर खेलना चाहिए। तो ये क्या है, हम जो है स्वस्थ भार, यानी स्वस्थ भार का मतलब है कि हमारा जो वेट अगर ज़्यादा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। एक मिनिमम जैसे कहा जाता है कि 60 से 70 केजी जो है वेट, ऐसा कहा जाता है 60-70 केजी आपका होना चाहिए। अगर आप उम्र देखिए, अगर 20 साल से जो है 20 साल के करीब या इसके आस-पास है तो ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना था ये, ठीक है। अधिपोषणा से बचना, यानी भोजन शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप आवश्यकता से भोजन किया जाए तो अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमा होकर जो है मोटापे को बढ़ाती है। तो हमें जो है शरीर हमें देखना चाहिए, हमारा शरीर कैसा, उसी के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए और नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर की अतिरिक्त कैलोरी का जो है उपयोग होता है, जिससे शरीर के स्वस्थ भार को बनाए रखने में मदद मिलती है। अतः नियमित रूप से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें। ये भोजन संबंधी स्वस्थ आदतें हैं, उसको अपनानी है। तो ये पॉइंट होंगे आपके इसके अंदर, एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है 29वां क्वेश्चन, एंड 28वें को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। पूछा गया है, सजेस्ट वेरियस मेथड फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट। ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे एक्टिव लाइफ स्टाइल हो गया, अवॉइडिंग जो है ओवर न्यूट्रिशन हो गया, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली यहाँ पे बोला गया है। आप इसे देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है इसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है डिसएबिलिटी के बारे में। चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं हम। विकलांगता शिष्टाचार पर जो है एक संक्षिप्त नोट लिखना है। विकलांगता शिष्टाचार यानी दिशा निर्देश का एक सेट है जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ जो है संपर्क करने के तरीके से संबंधित है। यानी विकलांग जो व्यक्ति है ना, उसके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, ये चीजें बताता है विकलांग शिष्टाचार। ठीक है, एक दिशा निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मैंने आपको पेपर से पहले बताया कि ये आपके पैटर्न। तो ऐसी है, बुनियादी विकलांगता शिष्टाचार में विकलांग लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना शामिल है। उदाहरण के लिए सीधे व्यक्ति से बात करें, ना कि उनके साथ चलने वाले व्यक्ति से। वह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस बारे में धारणा ना बनाएं। एक विशिष्ट विकलांगता का प्रभाव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करनी है उनकी। ये पॉइंट होंगे आपके। आगे अगर हम और पॉइंट देखें इसके, अपनी ओर से निर्णय लेने की जो व्यक्तिगत यहाँ पे देखें, अपनी ओर से निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार और सम्मान करें। हमेशा लोग पहले भाषा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए विकलांग लोगों शब्द का जो है उपयोग करें। विकलांग या विकलांग जैसे शब्दों का उपयोग ना करें। अपनी विकलांगता से लोगों का जिक्र जो है करने से बचे। ठीक है, अ, यहाँ पे बोला गया है एक जगह की विकलांगता शब्द का जो है विकलांग या विकलांग जैसे जो शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी विकलांगता से लोगों का जिक्र जो है करने से बचे। तो यहाँ पे जो विकलांग है वो कह रहा है, एंड यहाँ पे जो विकलांग नहीं है, तो हम जिसको अगर हम नॉर्मल है तो हम जो है विकलांग शब्दों का यूज ना करें, एंड विकलांग शब्दों का यूज करें जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो विकलांग नहीं है। एंड यहाँ पर जो विकलांग है उसके बारे में बोला गया है, विकलांग या विकलांग जैसे शब्दों का यूज ना करें, अपनी विकलांगता से लोगों का जिक्र जो है करने से बचे। तो ये आप इसके अंदर बताएंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, एंड उससे पहले अगर हम देखें, आपका जो है 29वां क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। आपको डिसेबिलिटी के ऊपर लिखना है ब्रीफ नोट। तो अगर हम देखें, ये आपका आ जाएगा डिसेबिलिटी एटीट्यूड, एंड यहाँ पे बताया हुआ पॉइंट आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे पढ़ सकते हैं आप पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट इसके दिए हुए इंग्लिश मीडियम में। तो ये इसके आंसर्स होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका 29वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड 30वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी मीडियम में पहले हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, रोगों से बचाव में आसन के मनोवैज्ञानिक लाभों की चर्चा करनी है। आसन के मनोवैज्ञानिक लाभ क्या क्या होते हैं? तो आत्म स्वीकृति और आत्मबोध बढ़ता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है हमारे अंदर। मूड में सुधार और व्यक्ति परक भलाई में वृद्धि होता है। कुल सफेद रक्त कोशिका की संख्या जो है कम होती है। सोडियम तथा जो है टाई जो है यहाँ पे बोला गया है ट्राई ग्लिसराइड्स कम हो जाता है। सामाजिक समायोजन बढ़ता है। चिंता और अवसाद कम हो जाता है। एचडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एंड देखिए हम अगला जो लास्ट पॉइंट बोला गया है वो बोला गया है वीएल डीएल जो है कोलेस्ट्रॉल घटता तथा
एडीएल जो है खराब जो है कोलेस्ट्रॉल वो घटाता है। तो कुछ इस तरह से इसके ये हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक लाभ जो है आसन करने से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। आइए यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए हम इसी क्वेश्चन को जो हमने किया अभी, डिस्कस द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन इन जो है प्रिवेंटिंग डिसीजेस। तो ये आपके दिए हुए जैसे सेल्फ एक्सेप्ट जो है एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इससे सेल्फ जो है एक्चुअलाइजेशन इंक्रीज होता है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं कई सारे, तो ये आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से लिखना होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन या अगला सेक्शन जो है आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। एंड आप इसे देखेंगे तो ये हमने क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर लिया था एंड इससे रिलेटेड आपका जो है केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। ये आपका 31वां क्वेश्चन है एंड आप इस चित्र को देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप इसे जो देख रहे हैं ये आसन है, करने वाला आसन। इससे पूछा गया सबसे पहला ही कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन की आपको पहचान करनी है। तो इस आसन में क्या करा जाता है, पैरों को जो है बैठकर जो है आपको घुटने के बल जो है पैर को जो है पीछे की तरफ मोड़कर आपको बैठना है। एंड आप देखेंगे शरीर का जो ऊपरी भाग है उसको जो है हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और सर को जमीन से टच करेंगे। तो ये होता है आपका सुप्त वज्रासन। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन का पूरा नाम लिखना है आपको। इस आसन को करने के दौरान व्यक्ति को वज्रासन की मुद्रा में बैठते हुए, यानी पूरा नाम का मतलब है इसको आपको बताना है कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो इस आसन को करने के दौरान व्यक्ति को वज्रासन की मुद्रा में बैठते हुए पीछे की ओर लेटकर योगाभ्यास करना होता है, जिसके कारण इस आसन को सुप्त वज्रासन कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम। जो चित्र है इसके अंदर बोला गया है कौन-कौन सी 2 सावधानियाँ रखनी चाहिए ये आसन को करते समय। तो सावधानियाँ देखिए, अगर हम उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन की 2 सावधानियाँ लिखिए। तो पेट, कूल्हों, घुटनों या कमर में दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन के 4 लाभ। 4 लाभ कौन-कौन से हो सकते हैं? अगर लाभ देखें अगर हम इसके, तो कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं सुप्त वज्रासन जो आपका आसन किया गया है उससे? तो अगर हम देखें इसके लाभ, इस आसन के अभ्यास से कब्ज की जो समस्या उसमें आराम मिलता है। यह आसन पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। यह आसन रक्त संचार जो है उसको बेहतर बनाता है। यह आसन पेट को जो है मांसपेशियों को मजबूती देता है। पेट की जो मांसपेशियाँ रहती है उसको मजबूती देता है। तो ये इसके लाभ हो जाएँगे एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम। ये आप देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 32वां एंड 31वें कोई इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आप आसन देख रहे होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है? तो आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द आसन शोन इन द अबव फिगर। तो ये आपका सप्त वज्रासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट द फुल नेम ऑफ आसन शोन इन द अबव फिगर। फुल नेम नहीं, इसके बारे में पूछा गया था कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है एंड ये आप देख सकते हैं जैसा कि इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ आंसर दिखा देता हूँ इसका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू सिंपल जो है प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें इसे करने से पहले। तो दिस आसन शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन केस ऑफ पेन इन स्टोमच, हिप, नीज और जो है वेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ आसना एज शोन इन द अबव फिगर। तो क्या क्या इसके हमें फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बेनिफिट्स को लेकर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड ये आप फिगर देख रहे होंगे। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। ये आपका चित्र दिया हुआ है एंड आप इस चित्र को ध्यान रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है उपरोक्त चित्रों में न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाया गया है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी गति का तीसरा नियम। गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चित्र एक में दर्शाया चित्र में जो है एक में क्या दर्शाया जा रहा है, तैरते समय जब हम पानी को पीछे से जो है और धकेलते हैं तो हमारा शरीर जो है आगे की ओर प्रतिक्रिया पर चलता है। चित्र 2 में क्या दर्शाया जा रहा है? तो अगर देखें हम इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा, इसके अंदर और भी इमेजेस होनी थी। इसके अंदर शायद एक ही इमेजेस है। इसके अंदर और भी इमेज होनी थी। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया गया है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं जिसके अंदर तीनों ही इमेज थी उसके अंदर। इसके अंदर शायद जो है वो इमेज नहीं है। तो दूसरा जो पूछा गया है जैसे कि चित्र 1 में क्या दर्शाया गया तो वो दूसरा चित्र था। चित्र 2 में क्या दर्शाया जा रहा है? तो गोली चलाने में जब हम जो है जब गोली चलती है तो गोली आगे चलती है जबकि बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। ये क्रिया हो गया और ये हो गया प्रतिक्रिया। तो गति का तीसरा नियम यही है। आम जिंदगी में इस नियम का जो है आपको उदाहरण स्पष्ट करना है।
अगर हम देखें कोई उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम देखें आम जिंदगी में जब हम पैदल चलते हैं तो आप सभी को पता होगा क्या है, हम अपने पैर से जमीन को धक्का देकर पीछे की ओर बल लगाते हैं। आप सोचेंगे आप धक्का देते तो वो खिसकता ही नहीं है, मतलब वो दबता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को धक्का देकर पीछे की ओर बल लगाते हैं और वही प्रतिक्रिया बल आगे की दिशा में जमीन द्वारा लगाया जाता है। तो इससे और ये हमें जो है आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। तो यही आपका गति का तीसरा नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन में आप कुछ इस तरह से देख रहे होंगे इस चित्र को। एंड पहले हम इंग्लिश मीडियम में 32वें को ही देख ले। तो ये आपका दिया हुआ चित्र था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पूछा गया है विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज शोन इन द अबव डायग्राम। तो ये आपको बताना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके अंदर। व्हाट इज बीइंग जो है डिस्प्लेस्ड इन फिगर 1 यहाँ पे बोला गया है। फिगर 2 के अंदर बोला गया है क्या दिखाया गया है ऑन एंड एक्सप्लेन दिस रोल इन कॉमन लाइफ। तो ये आपके आंसर आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये आपका डायग्राम है, चित्र दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। आपको बताना है इसके अंदर कौन सा है। तो नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द अबव फिगर, ये आपसे पूछा गया है। पहले इसे हम हिंदी मीडियम में एक बार कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम पे आते हैं। तो चलते हैं हम पहले हिंदी मीडियम में। ये देखेंगे ये क्वेश्चन है आपका एंड यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का आपको नाम लिखना है। तो सीट एंड रीच परीक्षण यानी शुरुआत जो है कब हुई थी इसकी, एंड रीच परीक्षण सर्वप्रथम जो है 1952 में मेवेल्स जो है डिल्लन द्वारा जो है किया गया। इसको सीट एंड रीच जो है परीक्षण कहते हैं। आगे की तरफ आए इसके और भी क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एंड लचकता मापन जो है यानी लचक मापन के लिए सही है। इससे लचक जो है कितनी वो उसका मापन किया जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री क्या चाहिए, तो सीट एंड रीच बॉक्स, मापन टेप, स्कोर और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पेन और पेपर। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया आपको लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जूते यहाँ पे बताया गया है। प्रक्रिया यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रक्रिया आपको लिखनी है कि किस तरह से की जाती है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया आपको लिखनी है। यहाँ पे जूते गलत लिखा हुआ है एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर जो है 33 एंड ये हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा आपका। एंड इंग्लिश में अगर इसे देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछा गया है। नेम द टेस्ट शोन इन द अबव फिगर। तो ये आपको सीट एंड रीच टेस्ट हो जाएगा। राइट द पर्पस ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे पर्पस क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेजरमेंट के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए राइट सपोर्टिंग मटेरियल्स फॉर द टेस्ट शोन इन द अबव फिगर, क्या क्या चाहिए, तो आप सीट एंड रीच बॉक्स हो गया, मेजरमेंट टेप, पेन एंड पेपर टू मेंटेन स्कोर एंड रिकॉर्ड। फोर्थ पूछा गया था इसका जो है प्रोड्यूस यानी प्रोसेस क्या क्या रहता है ये आपको बताना। ठीक है, प्रोसीड्योर, तो ये आपको अब प्रोसेस बताना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, तो आपको प्रोसेस बताना है किस तरह से किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है एंड आगे की तरफ चलते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर पूछा गया है खेलों में तालमेल संबंधी जो है योग्यताओं से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 योग्यताओं का वर्णन करना है आपको। खेलों में तालमेल संबंधी जो योग्यता है उसके बारे में बोला गया है, से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 5 योग्यताओं का वर्णन करें। तो खेलों में क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? अगर हम देखें तालमेल संबंधी योग्यताएँ पूछी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है जैसे वह योग्यताओं जिसमें कि व्यक्ति अपनी गतिविधियों को व्यापक व संतुलित रूप से नियंत्रित कर सकता है। खिलाड़ी इन योग्यताओं के द्वारा गतिविधियों के समूह को प्रभावशाली व अच्छे ढंग से करने में सक्षम होता है। तालमेल संबंधी योग्यताएँ प्राथमिक रूप से केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सीएनएस पर निर्भर करती है। निम्न प्रकार से होती है, अगर हम इसके प्रकार देखें तो अगर हम देखें तो अवलोकन योग्यता हो गया, स्थिति निर्धारण योग्यता हो गया, युग्मक योग्यता हो गया, प्रतिक्रिया योग्यता हो गया, संतुलन योग्यता हो गया। ये आप योग्यता के कई सारे प्रकार हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया आपका देख लिया आपने, संतुलन देखा आपने, लय योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं आप एंड ढलने की जो है यानी अनुकूल योग्यता इसके अंदर देख सकते हैं। यह खेल जो है 1968 में शुरू हुए जिसका श्रेय जो है केनेडी स्टाइवर को जाता है। खेलों में तालमेल संबंधी योग्यताओं का वर्णन निम्नलिखित है, अगर हम देखें तो ये इसके अंदर बताया गया, सबको फिर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखें तो ये इसके अंदर कई सारी आपकी जो है योग्यता का बारे में बताए हुए हैं, प्रकार बताए हुए हैं। इन सभी के जैसे संतुलित योग्यता आप इसे देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से बताया गया है इसके बारे में।
आगे की तरफ आए हम, तो आगे आपका जो बताया गया है, आगे दूसरा है प्रतिक्रिया योग्यता हो गया, आपका तालमेल योग्यता हो गया, स्थिति निर्धारण योग्यता हो गया, अनुकूलन योग्यता हो गया और विभेदन योग्यता हो गया। तो ये योग्यता के प्रकार थे जो आपको लिखने थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन 34। किन्हीं 5 योग्यताओं का आपको वर्णन करना था, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे आपको दिखेंगे, तो आपके बहुत सारे दिए हुए हैं पॉइंट, तो आप इनको लिख लेंगे। चलिए ये आपका हो जाएगा, इसको आप पढ़ लेना यार, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। 35वें क्वेश्चन की तरफ आएँगे, 35वां क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। चलिए पहले हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो बोला गया है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एबिलिटीज इन स्पोर्ट्स, डिस्क्राइब एनी 5 जो है क्वालिफिकेशन। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है आपका, एंड इसके बारे में बोला गया था। डिस्क्राइब एनी 5 जो है जो है क्वालिफिकेशन। तो ये अगर हम देखें इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें बात की गई है यहाँ पे। अब एबिलिटी के बारे में, तो इतनी तरह की एबिलिटी आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये एबिलिटी का एक्सप्लेनेशन भी आपको पेपर में देना होगा, किसी 5 का ही देना होगा, अगर 5 बोला गया तो 5 का आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंड बहुत बड़ा नहीं करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन का एक जो है एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आप आएँगे तो एक्सप्लेनेशन भी किया गया, आप इसे देख सकते हैं। द फॉलोइंग इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है सिनर्जी एबिलिटीज़ इन स्पोर्ट्स, तो ये आपका दिया हुआ है, जैसे बैलेंस एबिलिटी आपका, रिस्पॉन्स एबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ठीक है। तो ये आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो 4 है इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड सबसे पहले इसे हम एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं 35वें क्वेश्चन को। 35वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का वर्णन करते हुए किन्हीं 2 के बारे में विस्तार से आपको बताएं। तो हम सब जानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है उसमें क्या होने लग जाता है, कमी आने लगती है। इसलिए वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। हालाँकि वह वृद्ध की ये इच्छा होती है कि वह लंबे समय तक जो है, यानी सभी की इच्छा रहती है वृद्ध की क्या, कि वो लंबे समय तक तंदुरुस्त बना रहे, तथा बिना थकान तथा दर्द के काम करता रहे। आज के कुछ वर्षों पहले अगर देखें हम, तब वृद्ध जो व्यक्ति है उसकी क्रियाशील पुष्टि को जाँचने के लिए कोई विशेष परीक्षण नहीं थे। लेकिन 2001 के अंदर जो है रिकली तथा जोन्स ने एक ऐसी परीक्षण विधि विकसित की जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इन परीक्षणों द्वारा उन लोगों की पहचान की जा सकती है। अगर हम देखें, ये परीक्षण का नाम है आपका रिकली और जोन्स, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे क्या क्या किया जा सकता है, अगर हम देखें, बैक स्क्रैच परीक्षण, इसके अंदर हम देखें उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टेस्ट से क्या किया जा सकता है, इस टेस्ट से जो है परीक्षार्थी के जो ऊपरी भाग यानी कंधों के लचक का मापन किया जाता है। परीक्षण की विधि देखिए, इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को एक हाथ कंधे से ऊपर जो है पीठ की ओर ले जाते हुए पीठ के मध्य की ओर जितना अधिक हो सके वहां तक जो है ले जाए, तथा दूसरा आवश्यक उपकरण देखे तो एक स्केल या फुट्टा आप इसे कह सकते हैं, नीचे से पीठ के जो है ऊपर मध्यम भाग में ले जाने को कहा जाता है। यदि हाथों को उंगलियां केवल एक दूसरे को छूती है तो स्कोर 0 होता है। आपकी हथेली आपके शरीर से होनी चाहिए तथा उंगलियों के नीचे की ओर होनी चाहिए, उंगलियां जो है नीचे की ओर होनी चाहिए। तब अपने दूसरे हाथ की हथेली को बाहर की ओर करते हुए जो है उंगलियों को ऊपर की ओर करके अपने हाथ को पीठ से जो है पीठ के पीछे लेकर आए, तथा जितना अधिक हो सके उतना ऊपर की ओर जाते हुए दोनों हाथों की जो है बीच वाली उंगली को छूने अथवा एक दूसरे को, यहाँ पे बोला गया है, आच्छादित या ढक लेने का प्रयास करना बोला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बोला गया है, आच्छादित या ढक लेने का प्रयास करें। यदि नहीं छूती तो ये ऋणात्मक स्कोर है। यदि वे एक दूसरे को जो है आच्छादित यानी ओवरलैप करती है, ढक लेती है, तो ये धनात्मक स्कोर है के रूप में माप ली जाती है। इसके 2 बार अभ्यास करें तथा तत्पश्चात 2 बार परीक्षण करें। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और है इसके अंदर 6 मिनट परीक्षण चाल जो है यहाँ पे बोला गया है, 6 मिनट चाल परीक्षण। इसके अंदर होता क्या है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम। ये दूसरा परीक्षण है, एक तो आपने ये वाला डिस्कस किया हमने, बैक स्क्रैच परीक्षण हो गया, और दूसरा हो गया 6 मिनट चाल जो है परीक्षण। एंड यहाँ पे बोला जाता है वरिष्ठ नागरिकों को जो है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है वरिष्ठ नागरिकों की प्रयोगात्मक या क्रियात्मक पुष्टि को मापने के लिए 6 मिनट चाल परीक्षण किया जाता है। परीक्षण का उद्देश्य देखिए, तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक सहन क्षमता का जो है मूल्यांकन करना है, जो दूरियों को तय करने, खरीदारी करने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने तथा घूमने आदि के लिए आवश्यक है। इसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरी है, तो समतल मैदान होना चाहिए, सीता विराम खड़ी यानी
स्टॉप वॉच होना चाहिए। परीक्षण की विधि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परीक्षण की विधि किस तरह से होती है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है ये। चलिए, स्कोरिंग जो है 6 मिनट की अवधि के दौरान निकटतम मीटर तक तय की गई दूरी को जो है दर्ज कर लिया जाता है, तो ये आपका स्कोरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। एंड हाँ, इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35वां है। एंड ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, रिस्ली एंड जोन्स डिस्क्राइब द सीनियर सिटीजन कंफर्मिटी टेस्ट इन डिटेल अबाउट एनी टू। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। एंड यहाँ पे 2 टेस्ट बोले गए हैं, तो 2 है आपके। एक तो आपका आ जाएगा बैक स्क्रैच टेस्ट, जो कि आपका देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या होते हैं, एंड किस तरह से ये किया जाता है। ये आपका प्रोसेस लिखा हुआ है। एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट भी होता है इसके अंदर, दूसरा टेस्ट है। इसके भी देख सकते हैं आप क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड पड़ती है, कैसे की जाती है, मेथड क्या है इसका, कुछ इस तरह से। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। एंड ये हो जाएगा आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये आपका पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आएंगे। एंड हिंदी मीडियम में देख लेते हैं 36 को पहले हम। यहाँ पे बोला गया है खेलों में जो भागीदारी है उसमें महिलाओं के बारे में बोला गया है। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण का उल्लेख करना है आपको, तथा महिलाओं की भागीदारी को सुधारने के कम से कम 6 उपाय भी आपको बताने हैं। तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी जो है, क्या कारण है जिसकी वजह से कम है, तो आप कह सकते हैं समाज की वजह से। समाज जो है, या माता पिता हो सकते हैं उसके कारण, क्या पता माता पिता उन्हें नहीं जाने देते हो, या लड़कियां खुद भी कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई और ही कारण रहता है कि बाहरी रूप से ही आपको रोका जा रहा है। ऐसे भी होते हैं जो खुद भी नहीं करना चाहते। तो ये रीजन हो सकते हैं। महिलाओं की जो है भागीदारी को सुधारने के लिए कम से कम 6 उपाय सुझाने हैं आपको। तो प्रोत्साहन करना, ठीक है। कई तरह से सरकार की तरफ से मदद की जा सकती है, आर्थिक मदद किया जा सकता है, ठीक है। प्रोत्साहित करना, लड़कियों को जो है कुछ विशेष जो है सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया हुआ है खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसके लिए निम्न सुझाव है। जैसे महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा व प्रेरित प्रेरित करना, जैसे कि प्रोत्साहित करना, परिवार तथा समाजों का सहयोग, इससे होगा ये। महिलाओं के लिए शिविर, सेमिनार में कार्यशाला का आयोजन करना, ज्ञान अर्जित करना तथा दूरसंचार की भागीदारी बढ़ाना, प्रथम स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना, महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण जो है प्रदान करना, यानी प्रबंध करना उनका, सामाजिक असमानता जो भी समानताओं है उसको बनाना, नई वैज्ञानिक तकनीकी समन्वय जो संसाधन है या साधन है उसको प्रबंध करना, ये चीजें हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं की जो खेलों में भागीदारी के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, एंड क्या कारण थे जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो कम भाग लेती है। तो आप बता सकते हैं। इसके अंदर समाज आ जाएगा। हमारा समाज भी तो पुरुष प्रधान है, जिसमें जो है पुरुष की चलती है ज्यादा, तो उस वजह से जो है लड़कियां नहीं जा पाती, उनके द्वारा मना भी किया जाता है। बहुत सारे रीजन आप लिख सकते हैं। वैसे आप ये देख रहे, मैंने आपको क्योंकि ये 5 नंबर का, आप दोनों के 3-3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका 5 नंबर का हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट ज्यादा ही होगा। चलिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में बोला गया है मेंशन द रीजन फॉर हाउ सॉरी फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, गिव एट लीस्ट जो है 6 सजेशन टू इम्प्रूव वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो क्या क्या रीजन होते हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से जो वुमेन्स है पार्टिसिपेट कम करती है गेम्स के अंदर, ये आप फैक्टर्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या-क्या तरीके हैं जिनकी वजह से आपको सजेशन देने, जिससे महिलाएं जो है या वुमेन है वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पायर करना चाहिए, सपोर्ट फैमिली के से होना चाहिए और सोसाइटी से होना चाहिए। जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये सारी चीजें होगी तो जरूर जो है महिलाएं भी इसके अंदर खेलों में आएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखिए हम, यहाँ पे नॉकआउट आएगा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है नॉकआउट प्रतियोगिता के आधार पर 19 टीमों के लिए जो है फिक्सचर आपको बनाना है। 19 टीमों की संख्या 19 है। मैचों की संख्या आपको फिर इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। आधे ऊपरी आधे में टीमों की संख्या हो गया, निचले आधे में टीमों की संख्या, बायस की संख्या। ठीक है, हाँ, और देखिए अगर हम यहाँ पे बताया गया ऊपरी आधे में बायस की संख्या, निचले आधे में बाइट्स की संख्या। यहाँ पे ये इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, इसको यूज करके आप जो है 19 टीमों के लिए फिक्सचर बना सकते हैं। तो ये आप इस तरह से करना है आपको। एंड इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखिए तो ये आपका कुछ इस तरह से दिया गया है। मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका है नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है मेक जो है फिक्सचर फॉर 19 टीम्स बेस्ड ऑन द जो है
नॉकआउट, यहाँ पे नॉकआउट आएगा कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ 19 टीम्स हो जाएगा आपका। एंड इस तरह के इसके आंसर्स लिखे हुए आप इसे देख, ये आपका पूरा आंसर है इसका। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। एंड हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है डायग्राम बनाकर, जैसे कुछ इस तरह से आप इसे देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना है। एंड 20 सैंपल पेपर हो गए, जिन बच्चों ने नहीं देखे जरूर जाकर देख लीजिए। कल के एग्जाम्स के लिए आपकी इतनी तैयारी करवाई गई है कि आप इसे पूरा तो नहीं देख पाएंगे, मुझे पता है, जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को। बाकी आप कुछ वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी ये था आज का वीडियो। हाँ, 20 सैंपल पेपर को लेकर जो अपडेट था आप सभी को पता होगा। 20 सैंपल पेपर, चाहे फिजिकल हो गया आपका, चाहे हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, तो इसके लिए हमने 20-20 सैंपल पेपर आपके पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाए हैं। जिन बच्चों को खरीदना हो, जस्ट 99 में आपको एक सब्जेक्ट का पड़ेगा, आप खरीद सकते हैं। अगर आप तीनों सब्जेक्ट का लेते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे नंबर लिख देता हूँ, आप वहां से जाकर जो है परचेस कर सकते हैं। 95 40 48 44 64, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप यहाँ जाके कांटेक्ट करेंगे और आपको जो भी आपकी क्वेरी रहती है आप बता देंगे, आपको एक सब्जेक्ट का चाहिए कि तीनों का चाहिए। तीनों का लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी एक सब्जेक्ट का जस्ट 99 में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। अगर आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं वो आपको अलग मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में अलग मिल जाएगा, ठीक है, वो पेपर। एंड उसके अंदर 20 सैंपल पेपर होंगे जो कि इस समय के पैटर्न, यानी आपका 2023 और 24 का जो एग्जाम हो रहा है इसी पैटर्न पे आधारित है। पूरा पेपर उन्हीं में से आएगा। आप परचेज करना चाहते तो कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर बता दिया, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए, कल के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। पेपर आपका जो है सोल्व भी करेंगे हम, सॉल्यूशन भी वीडियो उसकी भी आएगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। पेपर अच्छे से करके आना एंड कमेंट में पेपर होने के बाद आप जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। एंड 20 सैंपल पेपर हमने प्रोवाइड करवाया, तो हम ये भी बताइए कि हमने जितना आपको कराया है उसमें से हमारा कितना आया। हमने 20 सैंपल पेपर आपको करवाया एंड पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर हम मान के चले कि इसी में से आएगा, 20 पेपर कम नहीं होता है। चलिए, यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।